हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फाउंडेशन सीरीज। दोस्तों, फाउंडेशन सीरीज में हम लोग कंप्लीट क्वांट पढ़ रहे हैं और ये डेडिकेटेड है आरबीआई ग्रेड बी और बैंकिंग एग्जाम जो भी आप 2026 या 27 में देंगे। दोस्तों, अभी तक हमने जो चैप्टर्स पढ़े हैं उनमें आपका सिंपलीफिकेशन है, आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आपका परसेंटेज है और बेसिक कैलकुलेशन है। आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है नंबर सीरीज। तो इस सीरीज से अगर आप रेगुलर जुड़ेंगे तो आप आरबीआई ग्रेड बी और बैंकिंग एग्जाम के लिए क्वांट को बहुत अच्छे से कवर कर पाएंगे। आरबीआई के अलावा चाहे आप नाबार्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, सभी के लिए, एनपीएस, पीएफआरडीए, सभी एग्जाम्स के लिए ये सीरीज बहुत यूजफुल रहने वाली है। और बैंक में आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क, आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क। ठीक है जी। ये इस सीरीज का शेड्यूल है। आपको क्वांट का जो लेक्चर है वो वीक में 2 दिन मिलता है। हर वेडनेसडे और सैटरडे को शाम को 6 बजे आपको ये लेक्चर मिलते हैं, 6 PM पे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और हमारे साथ रेगुलर जुड़िएगा। दोस्तों, हमने आप लोगों के लिए आरबीआई ग्रेड बी और बैंकिंग एग्जाम के कुछ डेमो कोर्सेज भी लॉन्च किए हैं। ठीक है। ये डेमो कोर्स क्या है? हमारा एक आरबीआई ग्रेड बी प्लस बैंकिंग एग्जाम का महापैक कोर्स है। ठीक है। जब भी आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाते हो या गूगल पे टाइप करते हो edutap.in, ये हमारी वेबसाइट ओपन होगी। यहाँ कोर्सेज में जाओगे बैंकिंग कोर्स, और बैंकिंग कोर्स में जाने के बाद आपको यहाँ पे ये हमारे ये कोर्सेज आ जाएंगे। ठीक है। ये हमारा आरबीआई ग्रेड बी प्लस बैंकिंग एग्जाम का महापैक कोर्स है। ठीक है। तो इस पे अभी एक अच्छा खासा डिस्काउंट भी मिल रहा है। और अगर आप इसकी डेमो लगाना चाहते हैं तो ये डेमो आप यहाँ पे लगा सकते हो। ठीक है। यहाँ पे आपको आरबीआई वाला नहीं, ये बैंकिंग एग्जाम का ही डेमो महा कोर्स दिया है हमने, बट बहुत सारा कंटेंट इसके साथ भी कॉमन है, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हमने कैसे पढ़ा है। ठीक है। तो प्लीज़ उसके लिए ये चेक कर लीजिएगा। दूसरा, आप यहाँ आरबीआई ग्रेड बी कोर्सेज पे जाके आप हमारा आरबीआई का जो डेमो कोर्स है वो भी ले सकते हो। ये आरबीआई का डेमो कोर्स है, तो इन दोनों को मिला के ही हमारा आरबीआई का महापैक बना है। तो जैसे ईएसआई, एफएम, ये वाले सब्जेक्ट चेक करने हैं तो यहाँ से कर लीजिए और बाकी वहाँ से कर लीजिए। ठीक है। फिर इस कोर्स में आप इनरोल कर सकते हो उसके बाद। क्लियर है जी। तो ये हमारा एक डेमो महापैक था जिसके बारे में मैंने आपको बताया। अब शुरू करते हैं आज का टॉपिक। हमारा टॉपिक का नाम है नंबर सीरीज। ठीक है। तो जो पहला क्वेश्चन आता है दिमाग में, चाहे वो बैंकिंग एग्जाम हो चाहे वो आरबीआई ग्रेड भी हो, कि किस तरह के क्वेश्चन आपसे नंबर सीरीज से पूछे जाएंगे, तो उसमें सबसे पहला है मिसिंग नंबर सीरीज। ठीक है। कि एक आपको सीरीज दे देगा जो किसी न किसी लॉजिकल सीक्वेंस को फॉलो कर रही होगी, वहां पे वन और मोर टर्म्स आर मिसिंग होगी, वो आपको कैलकुलेट करनी है। जैसे मैंने बोला कि ए, बी, सी, यहाँ क्वेश्चन मार्क दे दिया, ई, एफ, तो बताओ कि ये क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। यानी ये किसी लॉजिकल सीक्वेंस को फॉलो कर रही है और आपको बताना है कि इनमें से जो मिसिंग टर्म है ये क्या होने वाली है, एक लॉजिक को पकड़ के। ठीक है। वो लॉजिक क्या, आगे बात करेंगे। फिर रॉन्ग नंबर सीरीज, यानी कि इसी तरीके से एक सीरीज दे दी, जैसे मैंने लिखा ई, जी, और यहाँ लिख दिया सपोज के। ठीक है। ये किसी लॉजिकल सीक्वेंस को फॉलो कर रही है सीरीज, बट इसमें वन टर्म डज नॉट फॉलो द कॉमन पैटर्न, वो आपको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है। दूसरा, डबल या ट्रिपल सीरीज भी हो सकती है। ठीक है। यानी कि दो, एक ही इस तरीके से एक सीरीज दी हुई है, ये डबल सीरीज को फॉलो कर रही है या ट्रिपल सीरीज को फॉलो कर रही है। बाकी आप क्वेश्चन देखोगे तो वो बहुत ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है। आमतौर पे ये दो ही चीजें आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि डबल ट्रिपल में भी लॉजिक तो या क्वेश्चन पूछने का तरीका तो यही होगा। क्लियर है। तो ये तो होगी कि क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है। अब बारी आती है कि नीड क्या है। अगर हमें नंबर सीरीज में, बहुत बच्चे बोलते हैं कि सर मेरे नंबर सीरीज में ना मैं लॉजिक जल्दी नहीं पकड़ पाता हूँ, मेरी स्पीड नहीं बनती है या मुझसे सवाल होते नहीं है। दो चीजें जरूरी है नंबर सीरीज के लिए। पहला तो कैलकुलेशन स्पीड। ठीक है। इंप्रूव योर मेंटल एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन और पावर बेस्ड कैलकुलेशन, ये बहुत ज़रूरी है भाई। अगर आपकी मेंटल कैलकुलेशन अच्छी नहीं होगी तो आप लॉजिक्स को जल्दी जल्दी आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। ठीक है। तो ये कैलकुलेशन स्पीड बहुत ज़रूरी है। फिर पैटर्न का रिकग्निशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किसी चीज़ को देख के अगर हमें यही नहीं पता चला कि यार इसका बेसिक मतलब, हमें किसी 7 मंजिला मकान के ऊपर चढ़ना है और हमें यही नहीं पता सीढ़ी कहाँ से है, तो कैसे चढ़ जाओगे? फिर तो देख ही सकते हो उसकी तरफ। ठीक है। तो सीढ़ी क्या है, स्टेप्स क्या है, वो है पैटर्न का रिकग्निशन। ठीक है। तो बिल्ड द एबिलिटी टू आइडेंटिफाई हिडन न्यूमेरिकल रिलेशनशिप क्विकली, क्या नंबर्स के बीच में रिलेशन बनना है, अगर वो जल्दी जल्दी आइडेंटिफाई करना सीख लिया तो आप कर पाओगे। सब पे बात करेंगे धीरे धीरे करके। अब जो कैलकुलेशन स्पीड है उसके लिए क्या करना है,
तो नंबर सीरीज से पहले आपको एटलीस्ट 25-30 तक की टेबल आती हो, मल्टीप्लीकेशन 2 डिजिट की 2 डिजिट से, 3 डिजिट की 3 डिजिट से, ये अच्छा हो क्योंकि सिंप्लीफिकेशन भी इसी से होगा। स्क्वायर आते हो 25 तक, स्क्वायर रूट आता हो, क्यूब आते हो 15 तक क्यूब रूट, और बेसिक परसेंटेज। कई बार थोड़ा बहुत अगर मेंस का है बैंक का क्वेश्चन या आरबीआई में कई बार टेढ़ा सवाल पूछ लेता है, ठीक है। और अगर आपको ये नहीं आता, अब एक ही वीडियो में तो मैं नहीं सिखा सकता, बट इसी सीरीज में मैंने ये 3 लेक्चर पढ़ाए हुए हैं, ठीक है। ये 3 लेक्चर है, इसी चैनल पे जाओगे तो आपको मिल जाएंगे। क्वांट की बेसिक कैलकुलेशन, मल्टीप्लाई, यहाँ स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब, क्यूब रूट, और यहाँ बेसिक परसेंटेज। एक बार इनको जरूर देख लीजिएगा भाई, उसके बाद नंबर सीरीज करेंगे तो मजा आएगा आपको, ठीक है। बाकी मैं बेसिक से ही बताऊंगा, बट मैं आपके दिमाग में इंस्टेंटली ये चीजें तो नहीं डाल सकता ना, स्क्वायर, क्यूब, ये वो, इन पे तो आपकी कमांड होनी ही चाहिए। बात को समझे। चलिए, उसके बाद आता है नेक्स्ट है पैटर्न रिकॉग्निशन। पैटर्न आप तभी बना पाओगे जब आपका बेसिक पैटर्न को आइडेंटिफाई करने का जो तरीका है वो सही होगा, स्टेप बाय स्टेप होगा, या आपने देखा हुआ होगा, ठीक है। नंबर सीरीज के 2 लेक्चर आएंगे, आज ये पहला लेक्चर है, नेक्स्ट क्लास में अगला लेक्चर होगा जिसमें थोड़ा हाई लेवल डिस्कस करेंगे। आज ये बिल्कुल बेसिक लेवल है, क्वेश्चन भी बेसिक लेवल के होंगे, ठीक है भाई, ज्यादा मुश्किल नहीं होंगे, लेकिन नेक्स्ट क्लास में हाई लेवल होगा, ध्यान रखना। तो ये पैटर्न रिकॉग्निशन कैसे, देखो सबसे पहले तो आपको नंबर्स के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। नंबर्स क्या होते हैं, जैसे नेचुरल नंबर क्या होते हैं भाई, नेचुरल नंबर 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो स्टार्टिंग फ्रॉम 1 टू इनफाइनाइट, दिस इज कॉल्ड द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। होल नंबर क्या है, 0 से लेके इनफाइनाइट तक के नंबर्स का जो सेट है, दैट इज कॉल्ड द सेट ऑफ होल नंबर। ओड नंबर्स कौन से होते हैं, विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2, 1 3 5 7 9 11 13, दीज आर कॉल्ड द ओड नंबर्स। इवन नंबर क्या होते हैं, नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2, फॉर एग्जाम्पल 2 4 6 8 10 12 14, दीज आर कॉल्ड द इवन नंबर। देन प्राइम नंबर, प्राइम नंबर क्या होते हैं, विच आर डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ, द नंबर विच आर डिविजिबल बाय आइदर बाय 1 और इटसेल्फ, like the shortest prime number which is the part of set of natural number, that is 2, 2 3 5 7 11 13 17, these are called the prime numbers, ठीक है। then composite number, what is composite number, which number has more than 2 factor, ठीक है। if a number is divisible by apart from 1 and itself by any other number, that means the number is a composite number. For example, 4 is an composite number. How? 4 is divisible by 1 and 4 but also by 2, तो we can say 4 is a composite number, ठीक है। तो prime numbers are divisible by itself and 1, ठीक है, but composite numbers are divisible apart from itself and 1, ठीक है, any other factor, 4 6 8 9 10 12, these are the composite number, ठीक है। we can also remember the perfect square, मैंने कुछ बताया था आपको 25 तक के, और परफेक्ट क्यूब भी आपको कुछ पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये तो बहुत बेसिक सी इंफॉर्मेशन है जो आपको होनी चाहिए, इसके बिना फिर आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। नाउ मूविंग टू द पैटर्न रिकॉग्निशन, ठीक है। देखो कुछ पैटर्न आपके प्लस माइनस पे होते हैं, कुछ पैटर्न आपके मल्टीप्लीकेशन डिवीजन पे होते हैं, ठीक है। अब प्लस माइनस पे कैसे होते हैं, सबसे पहला पैटर्न जो प्लस माइनस पे होता है, ठीक है। अब आप ये ध्यान रखना कि अगर कॉन्जुगेटिव टर्म्स के बीच में, कॉन्जुगेटिव टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस है, डिफरेंस अगर वो शॉर्ट वैल्यूज हैं, शॉर्ट वैल्यूज हैं, तो समझ जाना कि जो लॉजिक है वो प्लस माइनस पे ही है, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप देखो, इस क्वेश्चन को देख के आप समझ सकते हैं कि ये प्लस माइनस पे ही होगा, क्योंकि ज्यादा डिफरेंस नहीं है टर्म्स के बीच में, ठीक है। तो जैसे कांस्टेंट एडिशन हो रहा है, यहाँ सेम नंबर का एडिशन हो रहा है, जैसे यहाँ देखोगे +5 हो गया, फिर यहाँ देखोगे +5 हो गया, यहाँ भी +5 हो गया, बट ये जरूरी नहीं है, जैसे यहाँ भी +5 हो गए 28 बन गया भाई, बट ये कांस्टेंट जरूरी नहीं है, इंक्रीजिंग एडिशन भी हो सकता है। देखो जैसे यहाँ +5 हो गया, 10 से 16 पे गए +6 हो गया, 16 से 23 पे +7, फिर यहाँ देखोगे +8 तो यहाँ +9 होके क्या बन गया 40। तो एडिशन सेम नंबर भी हो सकता है, एडिशन डिफरेंट नंबर भी हो सकता है, कांस्टेंट सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है। जैसे आप देखो 50 -7, फिर -7, फिर -7, यहां भी -7, तो 22 हो गया भाई, समझ रहे हो। और यही इंक्रीजिंग सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है, जैसे यहां देखोगे माइनस का 5 हो रहा है,
ठीक है, जैसे यहाँ पे देखोगे माइनस का 8 हो रहा है, जैसे यहाँ पे देखोगे माइनस का 11 हो रहा है, फिर यहाँ देखोगे तो माइनस का 14, क्योंकि ये जो गैप है ये 3 इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 62। समझ पा रहे हो ना? तो ये एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए। बिल्कुल, अगर आप पहली बार भी पढ़ रहे हो तो आराम से समझ पाओगे। फिर सेकंड डिफरेंस भी हो सकता है। सेकंड डिफरेंस का मतलब क्या? देखो, 2 से 6 पे गया +4, 6 से 12 पे गया +6, 12 से 20 पे गया +8, 20 से 30 पे गया +10। तो अब यहां से समझो कि यहाँ +2 +2 +2, तो यहाँ भी +2 होकर 12 ऐड होगा, तो राइट आंसर 42 बन जाएगा। ठीक है, स्क्वायर भी एडिशन हो सकता है। जैसे यहाँ 100 से 116 पे गए तो 16 ऐड हो रहा है। 16 क्या होता है भैया? 4 का स्क्वायर होता है। फिर यहाँ गए तो 25 ऐड हो रहा है। 25 5 का स्क्वायर होता है। यहाँ देखोगे 36 ऐड हो रहा है, जो कि 6 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ 7 का स्क्वायर यानी 49 ऐड होगा। तो 9 7 16 21 22, तो 226 बन जाएगा। ठीक है, क्यूब भी ऐड हो सकता है भाई। 200 से 16 पे गए, ठीक है भाई, 216 पे, तो माफ करना ये तो क्यूब बना नहीं है यहाँ। यहाँ गए तो 64, ठीक है, यहाँ गए तो 128, ठीक है, तो ये क्यूब का एडिशन नहीं हो पा रहा है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि कुछ ना कुछ ऐड होके, जैसे ये 1654 ऐड हो रहा है भाई, ठीक है, ये 54 ऐड हो रहा है, और यहाँ पे देखूँ तो 16 ऐड हो रहा है, ठीक है, यहाँ 54, यहाँ 128, तो कोई ना कोई कुछ बन रहा होगा। जैसे 2 का क्यूब करूँ तो 8 + 8 कर दें, कुछ ऐसा बन रहा है। नहीं भी बन रहा, तो ये थोड़ा एग्जाम्पल गलत लिया गया है, इसकी जगह दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे सपोज ऐसे दे दिया 15, ये 23, ठीक है, ये दे दिया 50, ये दे दिया 114, बताओ नेक्स्ट क्या होगा? अब देखो यहाँ 8 ऐड हो रहा है, तो 8 2 का क्यूब होता है। यहाँ 27 ऐड हो रहा है, तो 3 का क्यूब होता है। यहाँ अगर 64 ऐड हो रहा है तो 4 का क्यूब। ये भी हो सकता है, कुछ ना कुछ लॉजिक लगता हो, बट इतना टाइम वेस्ट नहीं करना है। मैं तो एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है, तो ज्यादा, बहुत ज्यादा सिर पे मत चढ़ाया करो चीजों को, ठीक है, मतलब आपको जो नीड है उस पे काम करना है, अननेसेसरी कहीं बहस नहीं करनी है। ठीक है, चलो आगे देखो, यही पैटर्न है। अब प्राइम नंबर का भी एडिशन हो सकता है, कई बार समझ में नहीं, जैसे 10 से 12 पे गए +2 हो रहा है, 12 से 15 पे गए +3 हो रहा है, फिर यहाँ देखूं तो +5 हो रहा है, यहाँ देखूं तो +7 हो रहा है। अब माथा ठनकेगा आपका कि यार ये 3 5 7 तो ये तो ओड नंबर है, बट 2 तो इवन नंबर है। भैया ये प्राइम नंबर है, तो नेक्स्ट प्राइम नंबर 11 होगा, तो ये 38 बन जाएगा। समझ रहे हो ना? कंपोजिट नंबर का भी एडिशन हो सकता है। जैसे यहाँ देखो 5 + 4 9, 9 + 6 15, 15 + 23 8, 23 + 9 32। अब कई बार समझ में नहीं आता है कि यार ये ओड भी नहीं है, ये इवन भी नहीं है, ये प्राइम भी नहीं है, तो ये कंपोजिट है भाई। नेक्स्ट कंपोजिट नंबर 10 होगा, तो ये 42 बन जाएगा। समझ पा रहे हो ना? तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, कॉन्जुगेटिव प्रोडक्ट भी हो सकती है। कॉन्जुगेटिव प्रोडक्ट कैसे? जैसे 23 में कितना ऐड करें? 12, ठीक है, फिर यहां देखोगे 35 में कितना ऐड करें? 20, फिर 155 में कितना ऐड करें? 30। कॉन्जुगेटिव प्रोडक्ट से मतलब क्या? जो 12 आया वो 3 और 4 की प्रोडक्ट करने के बाद आया, जो 20 है ये 4 और 5 की प्रोडक्ट करने के बाद आया, ये कॉन्जुगेटिव प्रोडक्ट है। 30 जो आया वो 5 और 6 की प्रोडक्ट करने पे आया, तो यहाँ जो नंबर ऐड होगा वो 6 और 7 की प्रोडक्ट होगी, यानी कि 42, तो 8 22, तो 227 आएगा राइट आंसर। इसको बोलते हैं कॉन्जुगेटिव प्रोडक्ट। क्लियर है? सम ऑफ डिजिट भी ऐड हो सकता है। जैसे आप देखो 123 से 129 पे गए +6 हो रहा है, 129 से 140 तो +12 हो गया, फिर यहाँ 6 ऐड हो गया। अब फिर यहाँ क्या हो जाएगा? कोई बच्चा सोचेगा वैसे तो एकदम से समझ में आ रहा है ये, बट ये सम ऑफ डिजिट है। ये देखो 1 + 2 + 3, यहां अगर 12 ऐड हुआ तो इन तीनों डिजिट का सम है। अगर यहाँ 6 ऐड हुआ तो इन तीनों डिजिट का सम है। अगर यहाँ 12 ऐड होगा तो ये तीनों डिजिट का सम है, तो ये 159 बनेगा। ठीक है, ये कौन सा पैटर्न है? सम ऑफ डिजिट का पैटर्न है भाई। ठीक है, फैक्टोरियल का भी एडिशन हो जाता है। कई बार बैंक के पेपर में देखोगे, या कहीं आजकल एआई का जमाना है, कैसा भी लॉजिक बन जाता है। जैसे यहाँ देखोगे 1 ऐड हो रहा है, यहाँ देखोगे 2 ऐड हो रहा है, यहाँ देखोगे 6 ऐड हो रहा है, यहाँ देखोगे तो 24 ऐड हो रहा है। वैसे तो ये पैटर्न ऐसे भी हो गया कि *2, फिर ये *3, ये *4, बट एक्चुअल में ये फैक्टोरियल भी है। 1 फैक्टोरियल 1,
2 फैक्टोरियल 2, 6 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, 24 आया 4 फैक्टोरियल से, आगे आएगा 5 फैक्टोरियल, ऐसे भी बोल सकते हो। ये कॉन्टिन्यूस है तब तो मल्टीप्लीकेशन से भी सोल्व हो जाएगा, लेकिन कई बार बीच बीच में से आ गया 3 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल, तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखें, ये जो पैटर्न अभी तक हमने देखे हैं ये सिर्फ प्लस और माइनस पे हैं, लेकिन प्लस और माइनस पे अगर ये हैं तो ये तभी लगेंगे जब कॉन्जुगेटिव टर्म्स के बीच में डिफरेंस छोटी छोटी वैल्यू हो। ये आइडेंटिफाई करना है आपने, समझ पा रहे हो भाई। उसके बाद अब जो मल्टीप्लीकेशन और डिवाइड पे होते हैं पैटर्न, ठीक है, कांस्टेंट मल्टीप्लीकेशन हो सकती है। देखो यहां इंटू 3, यहां इंटू 3, यहां इंटू 3, तो यहां भी इंटू 3, तो कितना हो गया 243। चेंजिंग मल्टीप्लीकेशन हो सकती है। देखो अब देखो, ये मल्टीप्लीकेशन और डिवाइड तभी लगेंगे जब कॉन्जुगेटिव टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस है वो बिग वैल्यूज है, बड़ी वैल्यूज है भाई। आप देखोगे 3 से 81 पे पहुंच गया है एकदम, और अभी 3 डिजिट पे पहुंच गया है। अब जैसे यहां देखो इंटू 2 हो रहा है, फिर यहां देखोगे इंटू 4 हो रहा है, ठीक है, फिर यहां देखोगे इंटू 8 हो रहा है, फिर यहां देखोगे इंटू 16 हो रहा है, ये 610,000 ही है ये। तो 2 डिजिट से 5 डिजिट पे पहुंच गया, और अगर यहां इंटू 32 करोगे तो और बड़ा नंबर आएगा। तो आप नंबर्स को देख के ये समझें कि लॉजिक किसका है। कांस्टेंट डिवीजन भी हो रहा है अगर सीरीज डिक्रीज हो रही है। अब देखो 360 से 180 डिवाइड बाय 2, फिर यहां भी डिवाइड बाय 2, फिर यहां भी डिवाइड बाय 2, तो यहां भी डिवाइड बाय 2, तो 22.5 आ गया भाई। चेंजिंग डिवीजन भी हो सकता है। अब इसको भाग दो 16 से, फिर इसको भाग दिया 8 से, यहां भाग दोगे डिवाइड करोगे 4 से 20, फिर यहां आ गया 2। मल्टीप्लाई के साथ साथ ऐड भी हो सकता है। जैसे ये देखो 3 इंटू 2 प्लस 1, फिर यहां 7 इंटू 3 प्लस 2, फिर यहां देखो 23 इंटू 4 प्लस 3, तो यहां 95 इंटू 5 प्लस 4 हो जाएगा। मल्टीप्लीकेशन के साथ ऐड हो रहा है। मल्टीप्लीकेशन के साथ सब्ट्रैक्ट भी हो सकता है भाई। जैसे 5 से 14 पे गए तो इंटू 3 माइनस 1, फिर यहां गए तो इंटू 3 माइनस 2, फिर यहां गए तो इंटू 3 माइनस 3, तो यहां जाओगे इंटू 3 माइनस 4। मतलब ये बहुत बेसिक बातें हैं, पर ये आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि फिर फाउंडेशन सीरीज का मतलब है हम जो भी चैप्टर पढ़ रहे हैं वो बिल्कुल जीरो से पढ़ रहे हैं। ठीक है, कॉन्जुगेटिव मल्टीप्लायर प्लस कांस्टेंट भी हो सकता है। 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 4 प्लस 5, ये भी लॉजिक लग सकता है। समझ रहे हो ना। तो अलग अलग तरीके से। अब ये इंटू 4, अच्छा 16 है ना, 16 3 48, इंटू 4 प्लस 1 नहीं होगा भाई, ये इंटू 5 प्लस 1 नहीं होगा। एक टर्म कांस्टेंट है, प्लस वन हो रहा है, लेकिन जो मल्टीप्लीकेशन वाला नंबर है वो चेंज हो गया। डिवाइड के साथ ऐड भी हो सकता है। ये देखो ये डिवाइड बाय 2 किया आपने, प्लस 2 किया, फिर यहाँ डिवाइड बाय 2 किया, फिर प्लस 3 हो गया, डिवाइड बाय 2 किया, फिर प्लस कुछ हो जाएगा, ऐसे जाएगा। डेसिमल में मल्टीप्लीकेशन हो सकती है, जब भी सीरीज ऐसे जाए, पहले डिक्रीज हो फिर इंक्रीज हो। देखो 48 से 24 पे गया, मतलब डिवाइड या मल्टीप्लाई इंटू 0.5 है, फिर 24 से 24 पे इंटू 1 है, फिर इंटू 2 है, फिर इंटू नंबर डबल हो रहा है, फिर इंटू 4 हो जाएगी। समझ रहे हो। रिपीटिंग मिक्स्ड ऑपरेशन भी हो सकता है, बहुत बार आ जाता है ऐसे भी। ये देखो ये इंटू 2 हो रहा है, फिर यहाँ -3 हो रहा है, फिर इंटू 2 हो रहा है, फिर -3 हो रहा है, फिर इंटू 2 हो रहा है, फिर -3 हो जाएगा, खत्म। यहां देखो ऑल्टरनेटिंग ऐड एंड मल्टीप्लीकेशन, ऑल्टरनेटिव ऐड भी हो रहा है, मल्टीप्लीकेशन भी हो रही है। ये देखो +3 और यहाँ इंटू 2 हो रहा है, फिर +3 यहाँ इंटू 2 हो रहा है, फिर यहाँ +3 हो जाएगा 29। तो कहने का मतलब ये है कि ये सारी चीजें, अगर ये लॉजिक इस तरीके से जो बताए हैं, ये जितने भी पैटर्न बताए हैं, ये आपके दिमाग में रहने चाहिए। आपकी बेसिक कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए और ये पैटर्न दिमाग में रहने चाहिए। सारे पैटर्न इन्हीं से बनेंगे भाई। तो पहला काम आपको अपनी बेसिक कैलकुलेशन पे करना है, और मैंने बताया भी है बेसिक कैलकुलेशन कहाँ से पढ़ सकते हो, इसी चैनल पे इसी सीरीज में स्टार्टिंग के लेक्चर देखो, ठीक है, और फिर लॉजिक पे काम करना है।
और तीसरी चीज जो आपको यहां बेस्ट बनाएगी दैट इज प्रैक्टिस। बिना प्रैक्टिस के नहीं होगी भाई, ठीक है। तो आज की इस क्लास में हम बेसिक लेवल की चीजें प्रैक्टिस करेंगे, अगली क्लास में हम हाई लेवल की चीजें प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है भाई। बट ध्यान रखना, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ध्यान रखो कि पैटर्न आइडेंटिफाई करने की पहली चीज, अगर कॉन्जुगेटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस जो है शॉर्ट वैल्यू है, तो लॉजिक हमेशा प्लस माइनस पे होता है। एक साथ भी हो सकते हैं प्लस माइनस, कुछ भी हो सकता है, स्क्वायर क्यूब, जितने भी प्लस माइनस के पैटर्न है वो लग सकते हैं। अगर कॉन्जुगेटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस बिग वैल्यूज है तो मल्टीप्लीकेशन डिवाइड पे लॉजिक होगा। क्लियर है, बस ये बात पल्ले बांध लो, बाकी प्रैक्टिस करोगे बहुत शानदार करोगे यहां से, ठीक है। कैसे करोगे उस पर बात कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चन अभी प्रैक्टिस करेंगे, फिर अगला लेक्चर भी आएगा उसमें हाई लेवल होगा, पहले बता रहा हूं आज बेसिक लेवल होगा, ठीक है जी। देखो क्या है पहला क्वेश्चन, थोड़ा पानी पी लेता हूं मैं भी, आप लोग भी थोड़ा सा रिवीजन कर लो वीडियो को पॉज करके, फिर इन क्वेश्चंस का जवाब देना, ठीक है। देखो भाई, फाइंड द रॉन्ग टर्म इन द गिवन सीरीज, ठीक है। 27 195 प्लस माइनस का ही लॉजिक लग रहा है, देख के ही पता चल रहा है बहुत ज्यादा फर्क है ही नहीं, तो रॉन्ग बताना आपने। देखो 27 में +7 किया, 34 में +17 किया, 51 में +24, 75 में +32, यहां देखोगे तो +40, यहां देखोगे तो +48, देख के ही समझ में आ रहा है 48 48 का डिफरेंस है, 8 का डिफरेंस है, 8 का तो यहां भी 8 का डिफरेंस होना चाहिए ना, यहाँ +16 यहाँ +8, तो 27 में +8 करते तो 35, बन गई पूरी की पूरी लॉजिकल सीक्वेंस। लॉजिकल सीक्वेंस का बनना जरूरी है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर है, ऑप्शन नंबर ए आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द रॉन्ग टर्म इन द गिवन सीरीज। क्या बताया था कि जब भी सीरीज ऐसे जाए, समझ जाओ लॉजिक किस पे होगा, लॉजिक किस पे होगा, डेसिमल के साथ मल्टीप्लीकेशन। अब देखो यहां 10 से अगर इंटू 0.5 करूं तो 5 ही आना चाहिए था, हो सकता है साथ में -0.5 हुआ हो। फिर यहां देखो 4.5 इंटू 1 -1, फिर यहां देखो इंटू 2 -2, बिल्कुल सही है। फिर यहां करूं इंटू 4 -4, बिल्कुल सही है। तो यहां क्या होगा इंटू 8 -8, यहां गड़बड़ है भाई, ये 120 होगा, ठीक है। और फिर इंटू 16 -16, तो 122 यहां पे रॉन्ग है, तो ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर। क्लियर है भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, वीडियो पॉज करो, खुद से ट्राई करो भाई, खुद से ट्राई करना मिस नहीं करना है, ये ध्यान रखना है। फाइंड द रॉन्ग टर्म इन द गिवन सीरीज, रॉन्ग बताना है। देखो भाई ज्यादा अंतर तो है नहीं, प्लस माइनस का ही लॉजिक होगा। अब 800 से 678 पे गए तो माइनस का 122, 678 से 579 पे गए तो माइनस का 99, यहां गए तो माइनस का 82, यहां गए तो माइनस का 63, यहां गए तो माइनस का 49, यहां गए तो माइनस का 36। अब एक चीज समझ में आई कि ये तो 6 का स्क्वायर है, ये 7 का, बट ये सारे तो स्क्वायर नहीं है। अगर यहां देखो ये 122, नेगेटिव को भूल जाओ, 122 होता है 11 का स्क्वायर +1, ये जो 99 होता है ये 10 का स्क्वायर -1 होता है, जो 82 है ये 9 का स्क्वायर +1 है, 63 जो है वो 8 का स्क्वायर -1 है, तो यहाँ 7 का स्क्वायर +1 होना चाहिए था, यानी माइनस का 50 होना चाहिए था, 385 के बजाय 384 होना चाहिए था भाई। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, तब ये माइनस का 35 बनता, जो कि 6 का स्क्वायर -1 हो जाता, तो पूरी लॉजिकल सीक्वेंस फॉलो हो जाती। क्लियर है, बात को समझे, चलो नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 4, वीडियो पॉज जरूर करें, वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई जरूर करें भाई। फाइंड द रॉन्ग टर्म इन द गिवन सीरीज। रॉन्ग टर्म बतानी है भैया। अब देखो सीरीज को देख के समझ में आ रहा है कहां एक सिंगल डिजिट से शुरुआत होके 5 डिजिट पे पहुंच गई है, तो मतलब क्या हुआ होगा, मल्टीप्लीकेशन हुई होगी भाई। तो यहां देखो तो 1 इंटू 12, 12 इंटू 10, 120 इंटू 8, तो फिर इंटू 6 होना चाहिए। अगर 6 होगा तो ये 0, ये 5760 आना चाहिए था। फिर ये इंटू 4 और ये इंटू 2, तो गड़बड़ कहां पे है, 5780। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। समझ पाए कि नहीं, थोड़ा सा समझना पड़ेगा, एकदम से जादू नहीं होने वाला है, थोड़ी मेहनत करोगे, प्रैक्टिस करोगे, चीजें बनेंगी भाई, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द रॉन्ग टर्म इन द गिवन सीरीज। बहुत आसान है, हद से ज्यादा आसान है, देख के ही लग रहा है कि प्लस माइनस का ही लॉजिक होगा। 7 में कितना ऐड किया, +4, 11 में कितना ऐड करें, +8, 19 में कितना ऐड करें, +16, तो यहाँ कितना ऐड होना चाहिए, 32, क्योंकि डबल होता जा रहा है नंबर, तो 68 की बजाय 67 होता, और फिर प्लस का 64, तो 68 जो है यहाँ पे वो रॉन्ग है। समझ पा रहे हो सारे, आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द रॉन्ग टर्म इन द गिवन सीरीज। देखो क्या लॉजिक लग सकता है। अब एक बार देखूं तो देखने में क्या लग रहा है कि 13 से 22 पे गए प्लस का 9, 22 से 40 पे गए प्लस का 18, डबल, यहां फिर डबल, फिर यहां पे डबल 72, तो ये 152 की बजाय क्या होना चाहिए, 148, देखो फिर डबल 144। तो आज की क्लास में ये बेसिक क्वेश्चन लिए हमने, इसका हाई लेवल लेंगे अगली क्लास में जो सैटरडे को होगी, तो ये ध्यान रखिएगा, ये पढ़ के आइएगा तभी वो क्लास समझ में आएगी भाई, ठीक है। चलो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7, देखो भाई क्या लॉजिक लग सकता है, बढ़िया क्वेश्चन है। 4 से गए 15 पे, कितना ऐड हुआ, +11, 15 से गए 37, कितना ऐड हुआ, 22, देख के एक बार में तो मजा आ गया कि 11 से 22 इसका डबल हो रहा है, बट जैसे ही अगली टर्म पे गए 63, ओह गड़बड़ हो गई, फिर आगे गए तो 124 ऐड हो रहा है। अब अगर प्लस माइनस करने में ही आधा घंटा लगा दोगे भाई तो फिर तो हो गया काम, इतनी कैलकुलेशन तो होनी चाहिए जल्दी जल्दी। ये देखो +215, अगर यहां देखेंगे तो 342। अब एक चीज समझ में आती है देखते ही, मुझे तो आती है भाई, 342 होता है 7 का क्यूब -1, 215 होता है 6 का क्यूब -1, 124 होता है 5 का क्यूब -1, 63 होता है 4 का क्यूब -1, तो यहां पे क्या होगा, 3 का क्यूब -1, 27 -1 26, तो यहां 11 आना चाहिए था, तभी +7 होता, और +7 का मतलब 2 का क्यूब -1, ठीक है। तो 15 की बजाय क्या होगा, 11, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। एनी डाउट किसी भी तरह का कर सकते हो। चलो नेक्स्ट, इजी है, बहुत इजी है भाई, देखते हैं कौन कौन बना पाएगा, फटाफट से कमेंट करके बताओ क्या आंसर होगा, वीडियो पॉज करके सोल्व कर रहे हो। 15 से 20 पे गए +5, 20 से 27 पे गए +7, 27 से 37 पे गए +10, यहाँ प्लस का 14, यहाँ देखोगे तो प्लस का 21, यहाँ देखें तो प्लस का 23। अब डबल डबल डिफरेंस है, देखो 5 में 2 ऐड करेंगे 7, 7 में 3 ऐड करेंगे 10, 10 में 4 ऐड करेंगे तो यहाँ 5 ऐड होता भाई, तो ये 19 ऐड होना चाहिए था, तो 72 की बजाय 70, तब 25 ऐड होता, और 25 कैसे आया, 19 + 6, ठीक है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ई। बात को समझे, बना पाएंगे। चलो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9, अगेन बहुत इजी है, आज की क्लास इजी रखी है मैंने, क्योंकि एक दो बच्चा बोल रहा था कमेंट करके भी कि सर आप तो हाई लेवल करवा देते हो, भैया एग्जाम लेवल तो पढ़ाना पड़ेगा ना,
ऐसे थोड़ा थोड़ा खेलने में मजा थोड़ा ना है, एग्जाम लेवल तो पढ़ना ही पड़ेगा। 26 से गए 29 पे +3, 29 से 22 पे -7, 22 से 25 +3, 25 से 18 -7, फिर प्लस का 3 होना चाहिए यहाँ 21, फिर माइनस का 7। ठीक है, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? चलो, किसी को लग रहा होगा कि सर इतने आसान भी आते हैं क्या? ये आपके एग्जाम में पूछे गए ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कोई बैंक में कोई आरबीआई में। ठीक है, लेकिन ये पहले सालों के जहां आसान पूछ रहा था, अगली क्लास में हम अच्छे लेवल के भी लेंगे भाई। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्या है। व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग नंबर सीरीज? 1524, ये इसका लगभग हाफ है। अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूं तो ये 762 होगा, तो हो सकता है +2 हुआ हो। फिर मैंने इसका हाफ किया तो ये 382 हुआ, तो अगेन +2 हो गया भाई। फिर इसका हाफ किया, +2 किया, ये आ गया। फिर इसका हाफ किया, +2 किया, ये आ गया। तो अगेन इसका हाफ करके +2 करो, तो 49.5 +2 51.5। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 5। क्लियर है? चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, ये आरबीआई के ही पूछे हुए सवाल है भाई, अभी लेटेस्ट। ठीक है, 2025-26 के क्वेश्चन ही हैं ये आगे सारे के सारे। देखो, फाइंड आउट द रॉन्ग नंबर इन द फॉलोइंग सीरीज। 47 से 240 पे गए। ठीक है, देखने में ही पता चल रहा है कि अगर इंटू 5 कर दें +5। भैया लॉजिक तो क्लियर है ना, अगर इतनी बड़ी टर्म से तक पहुंच गए आप छोटी सी टर्म से, तो ये तो क्लियर है कि लॉजिक तो मल्टीप्लीकेशन पे है। अगर यहां देखूं तो इंटू 6 +6, यहां देखें तो इंटू 7 +7, ये गड़बड़ हो गया। देखो 7 6 जा 42, 7 4 जा 28 और 4 32, और 1 0 और +7 भी करेंगे आप, तो ये बनेगा 10129 इसके बजाय। फिर यहां इंटू 8 +8, 8 9 जा 72, 96 और 7 103, ये बन गया भाई, और +8 करोगे यही बनेगा। तो गड़बड़ कहां पे है? 10120। बात को समझे सारे? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। छोटी सी टर्म से शुरू होके बिल्कुल 5 डिजिट पे पहुंच गया है काम। 2 × 7, ठीक है। अब ये देखोगे तो ×6.5 है भाई। मुझे कैसे पता चला ये इंटू? मैंने यहां देखा ना ये ×6 है, तो बीच में कोई नंबर है, समझ पा रहे हो ना, बीच में नंबर है। 14 6 जा 84 और 7। अब यहां क्या होगा? ×7 6.5, 6 तो 5.5। अब ये करें 230 और 2730, ठीक है। फिर 0.5 इसका आधा करेंगे तो 273 ये बिल्कुल सही है। अब ये ×5 करोगे, 5 3 जा लास्ट में ही 5 नहीं है, तो यहां गड़बड़ है सारी। तो 15 15517 इज द रॉन्ग टर्म हेयर। क्लियर है? बात को समझे सभी? आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन 13। देख के पता चल रहा है कि जो लॉजिक है वो मल्टीप्लीकेशन पे है भाई। यहां से ना पता चले, यहां से देखा करो। ये देखो ×1 +12, फिर ये देखो ये ×2, 2 3 जा 6, 10 11 19, तो +11 हो रहा है। ठीक है, यहां ×3 +10 होना चाहिए, तो 3 5 4 9 बिल्कुल हो रहा है। यहां ×4 +9 होना चाहिए, हो रहा है। तो यहां ×5 +8 होना चाहिए, तो यहां ×1 2 3 4 नहीं हो रहा है ये, हाँ हो रहा है। ये 5 नहीं हो रहा है, यहाँ ×6 +7 होना चाहिए। तो 25 × 6 150, तो यहाँ 157 होना चाहिए। फिर ये चेक कर लो, ×5 +8 है 35 43 बिल्कुल है, तो यही गड़बड़ है। 187 की बजाय क्या होना चाहिए? 157 होना चाहिए।
क्लियर है भाई, बात को समझे सारे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द मिसिंग टर्म इन द फॉलोइंग सीरीज। देखो भाई क्या लॉजिक हो सकता है, अगर यहां पे देखूं माइनस का 6 है, यहां देखूं प्लस का 36 है, इतने में ही माथा ठनक गया मेरा, तो हो सकता है इसी का स्क्वायर हो। फिर यहां देखा माइनस का 7 है, यहां देखा प्लस का 49 है, लगी मोहर 7 का स्क्वायर है, तो यहां माइनस का 8 होगा तो 176, और फिर प्लस का 64 होगा, 8 का स्क्वायर। तो जो राइट आंसर है दैट इज 176। आसान तो है पर इतना आसान नहीं होगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, ये आसान लग रहा है, देखने में ही आसान लग रहा है। कैसे? 4 इंटू टू प्लस 2, 10 इंटू टू प्लस 2, 22 इंटू टू प्लस 2। क्या लग रहा है? बट ये तो प्लस 2 नहीं हो रहा, धोखा खा गए ना। चलो ये मत देखा करो कि एक ही बार में निशाने पर लग जाएगा, बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी भाई। देखो यहाँ प्लस 6 हो रहा है, यहाँ प्लस का 12 हो रहा है, यहाँ प्लस का 20 हो रहा है, ठीक है। अगर यहां देखूं तो प्लस का 56 हो रहा है। अब ऐसा भी तो हो सकता है ना, डबल डिफरेंस हो, यहाँ प्लस 6, यहाँ प्लस का 8, यहाँ प्लस का 10, फिर प्लस का 12, प्लस का 14, कुछ ऐसा हो। अब 10 12 प्लस 10 करोगे तो यहाँ प्लस 30 होना चाहिए, ठीक है। तो ये आ गया 72, फिर यहाँ प्लस 42 होना चाहिए, आ गया भाई। फिर 42 प्लस 14, यहाँ प्लस 56 होना चाहिए, बन गई बात। तो 72 इज द राइट आंसर। क्लियर है। तो फटाफट से कमेंट करके बता दो, ये दो क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 17 दोनों होमवर्क है, कमेंट करके बता दो कि आंसर क्या होगा, ठीक है भाई। और हमारे आरबीआई ग्रेड ए बी और बैंकिंग एग्जाम के महापैक कोर्स से जरूर जुड़िएगा, इसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाकर के आप इनरोल करें, ठीक है। जिसका भी टारगेट है कि मुझे आरबीआई के साथ बैंकिंग एग्जाम भी एज अ बैकअप रखने हैं, तो ये सबसे बेस्ट रिसोर्स है आपके लिए, ठीक है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या गूगल पे जाएं, गूगल पे जाके टाइप करें edutap.in, ये हमारी वेबसाइट ओपन होगी, यहाँ कोर्सेज में जाओगे, ये बैंकिंग कोर्स, ठीक है। बैंकिंग कोर्स पे आते हो तो ये हमारा आरबीआई प्लस बैंक का महापैक कोर्स है भाई, ठीक है। यहाँ नो मोर पे जाके इसके बारे में डिटेल में जान सकते हो आप, क्या क्या डिलीवरेबल है इसमें। बैंक का एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क, और आरबीआई ग्रेड ए बी का फेज 1 फेज 2 इंटरव्यू कंप्लीट प्रिपरेशन है भाई, ठीक है। बहुत शानदार कोर्स है, एक एक चीज आप एक्टिवली चेक कर सकते हो, डेमो लेक्चर लगा सकते हो, फैकल्टीज के बारे में जान सकते हो, और कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में है वो पढ़ सकते हो। तो जब आपको लगे कि यार ये कोर्स तो मेरे लिए ही बना है, तब आप इसमें इनरोल कर सकते हो, ठीक है जी। चलो सेशन से जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अगली क्लास में मुलाकात होगी तो वहां पे नंबर सीरीज का हाई लेवल होगा, ये बात याद रखिएगा, ठीक है जी। चलो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।